स्टूडेंट्स, देखें आज सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके बनाए जाने का चौथा फार्मूला जीरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। रूल का नाम है जीरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन। इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। व्हाट इज जीरंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। रचना दोनों की एक जैसे होगी। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दें तो पार्टिसिपल भी बन जाएगा और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दें तो जीरंड भी बन जाएगा। यानी रचना जीरंड और पार्टिसिपल दोनों की एक जैसी होती है और ये नॉन फिनिट क्रिया का एक प्रकार है, एक टाइप है। जो फर्क है, जो डीप डिफरेंस है वो यह है कि पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है और जीरंड हमेशा नाउन की तरह काम करता है। जब वो नाउन की तरह काम करेगा तो कहीं सब्जेक्ट हो जाएगा, कहीं ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो पार्टिसिपल की तरह काम करता है वो विशेषता बतलाएगा। दोनों नॉन फिनिट के ही उदाहरण हैं। हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके माध्यम से और आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। आई शॉ अ लायन, आई रैन अवे, ये प्रॉब्लम थी और कहा गया था हमको कि इसे सिंपल में जोड़ दीजिए, सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, सिंथेसिस कर दीजिए। हमने देखा दोनों का कर्ता एक है, तुरंत पार्टिसिपल का प्रयोग किया, सीइंग अ लायन कामा आई रैन अवे। शेर को देख करके मैं भाग गया। जब करके का भाव आवे तब समझना ये पार्टिसिपल है, या हुए का भाव आवे तब समझना यह पार्टिसिपल है। लेकिन इसे हम जीरंड किस रूप में देखेंगे, इसे कब समझेंगे कि यह जीरंड है, यानी नाउन की तरह यह कैसे कार्य करेगा, तो इसी का एक दूसरा हल भी नीचे लिखा हुआ है। आफ्टर सीइंग अ लायन कामा आई रैन अवे। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें। शेर को देखने के बाद जब नानेनी आ जाए तो समझो वो जीरंड, और जब करके का भाव आ जाए तो समझो वो पार्टिसिपल। हमने इसे जीरंड यहां पर माना, जीरंड है ही है क्योंकि नानेनी का भाव आ रहा है और इसके पहले आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए रूल हो गया जीरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन। हमने जोड़ दिया सीइंग अ लायन, आफ्टर सीइंग अ लायन कामा आई रैन अवे। अगर आफ्टर को हटा देते हो, ऊपर वाला उदाहरण देख लेते हो जुड़ा हुआ हल, तो ये पार्टिसिपल है। यहां पर सीइंग पार्टिसिपल है और यहां पर सीइंग जीरंड है। यहां पर जीरंड इसलिए है क्योंकि गवर्न बाय प्रीपोजिशन आफ्टर लग गया है और इसका अनुवाद ना ने नी निकल रहा है। शेर को देखने के बाद मैं भाग गया। जब नाने नहीं आ जाए तो समझना जीरंड है, और जब करके का भाव आ जाए तो समझना पार्टिसिपल है, या हुए का भाव आ जाए तो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और जीरंड हमेशा नाउन की तरह काम करता है। वो वर्ब से बना एडजेक्टिव है और ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, इसलिए इसका दूसरा नाम वर्बल एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल, और इसका दूसरा नाम वर्बल नाउन यानी जीरंड। वर्बल जीरंड से बना है ना,
तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वर्बल नाउन है, वर्ब से बना हुआ है, और ये वर्बल एडजेक्टिव है क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है। इसका दूसरा नाम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। नॉन फिनिट के 3 भेद, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। कोई भी क्रम कर ले, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरंड। इन्फिनिटिव भी नाउन की तरह काम करता है, जीरंड भी नाउन की तरह काम करता है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये फार्मूला है, इसका नाम है नाउन या जीरंड गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन कोई ना कोई पहले लगा होगा। जरा सा हम इसे और अंतर स्पष्ट करने के लिए पार्टिसिपल और जीरंड को और डिफरेंशिएट करने के लिए एक वाक्य लिखते हैं। वाक्य है सीइंग इज बिलीविंग। देखें, सीइंग इज बिलीविंग, LIEVING। देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। यहां यह भी जीरंड है और यह भी जीरंड, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन यहां ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया है और यहां पर ये नाउन कंप्लीमेंट के रूप में आया है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग शब्द जीरंड है अर्थात नाउन है, यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, और इज लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है, और बिलीविंग कंप्लीमेंट के रूप में आया है क्योंकि कंप्लीट कर रहा है वाक्य को। अगर इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कर दे तो सीइंग सब्जेक्ट हो जाएगा, इज बिलीविंग प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर इसका हम क्लासिफिकेशन कर दें, ऑर्डरिंग कर दें, ऑर्डर में कर दें, तो सीइंग ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इज बिलीविंग ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। फर्क कितना है कि यह नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और यह नाउन ऑब्जेक्ट यानी कंप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। वाक्य में बनावट एक जैसी, रचना एक जैसी, लेकिन सेंटेंस में वर्किंग पोजीशन दोनों की अलग अलग है। अर्थात इस बात का ध्यान रखें कि जब जब जीरंड का प्रयोग होगा आपकी सिंथेसिस में, वो नाउन की तरह यानी सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकती है और वाक्य में कहीं वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकती है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि नाउन जो जीरंड से बनेगा वो उतने फंक्शन करेगा जितने फंक्शन नाउन करता है। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन कंप्लीमेंट भी हो सकता है, नाउन केस इन अपोजिशन भी हो सकता है, डबल पॉजिटिव में भी उसका प्रयोग हो सकता है। इन द सेम वे जीरंड भी उसी तरीके से काम कर सकता है। थैंक यू। और बातें दूसरे वीडियो